हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एंड वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। और उसी तरह अगर आपने मेरी चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह आप लोग मेरी ऐप एडिसन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और अदर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर फॉर्म की जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कंपनी एक्ट 2013 और जैसा कि कंपनी एक्ट 1956 था उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हमारे पास 10 मेंबर्स हैं तो उनके साथ हम बड़ी आसानी के साथ फॉर्म कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं चाहिए होती है। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके लिए हमें जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 200। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो ओनली 1 पर्सन। और उसी तरह अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर को सर्व करना होता है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है कमर्शियल लाइंस पे रन करती है और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है 1 शेयर एंड 1 वोट। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव मेंबर जो है अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देके वो अपना शेयर जो है सोसाइटी से विड्रॉ कर सकता है। देखो, जो शेयर होल्डर है वो किसी भी समय अपना शेयर सेल कर सकता है, बट वो अपनी शेयर कैपिटल जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है उसके बाद ही अगर कुछ बचता है तो उसको शेयर कैपिटल दी जाती है, उसमें से हिस्सा। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो जब हम सोसाइटी को रन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और जो सरप्लस होता है तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सोसाइटी के साथ, उसके बेसिस पे सरप्लस जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है। और इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंदर जो 1/4 ऑफ द सरप्लस है वो पहले हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं और अप टू 10% ऑफ इट वो मेंबर्स के वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करना होता है। लेकिन जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो होते हैं कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। तो डिविडेंड जो होता है पेड अप कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जब बोर्ड ऑफ मतलब मैंडेटरी नहीं होता उनको डिविडेंड देना, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं उसके बाद जो है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उनके अप्रूवल लेके उनको डिविडेंड दिया जाता है। इसी तरह मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, तो वो सोसाइटी के काम के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और सोसाइटी जो है मैनेज की जाती है जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट होती है दैट इज इन सेपरेट हैंड्स, क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं पूरे देश के अंदर स्प्रेड ओवर होते हैं। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं।